हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस 3 चैप्टर्स के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से जाएं और प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरीके से रिवाइज करें और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग करें। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो डाउट के लिए आप अपने कमेंट सेक्शन में हमारे लिए सवाल छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज हमारा नया चैप्टर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। क्लियर है बेटा। अब सर्विसेज सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर बिजनेस तो हम समझ गए, बिजनेस क्या होता है, लेकिन आप हमें बताएं कि ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म सर्विसेज। ये सर्विसेज आखिर क्या होती हैं। व्हाट आर सर्विसेज, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं सेवाएं। व्हाट आर सर्विसेज, कि आखिर ये सेवाएं जो होती है वो क्या होती है। ये हमें सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सेवाएं क्या होती है। और सेवाएं समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि गुड्स क्या होते हैं। देखिए गुड्स क्या होते हैं बेटा। आप किसी शॉपकीपर के पास गए और आप उस शॉपकीपर से आपने चिप्स का पैकेट मांगा और उसने वो आपको चिप्स का पैकेट दे दिया। तो चिप्स क्या है बेटा। चिप्स एक प्रोडक्ट है जो आपके हाथ में होगा, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। क्या है बेटा, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस। गेटिंग माई पॉइंट। गुड एक वो चीज होती है जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और शॉपकीपर के पास जाने के बाद जब आप कोई चीज को खरीदते हैं और शॉपकीपर आपको क्या देता है बेटा, वो गुड दे देता है। तो आपने जब वो गुड खरीदा तो उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब आप समझिए इस चीज को कि आप जाते हैं एक डॉक्टर के पास। किसके पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं। आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे एक कंसल्टेंसी फीस चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है, कंसल्टेंसी फीस चार्ज करता है वो आपसे। और बदले में आपको कुछ दवाएं लिख के देता है। वो आपको गुड्स सेल नहीं कर रहा है, वो आपको क्या कर रहा है बदले में, यहाँ पे आपको एक पेपर के अंदर कुछ दवाएं लिख के दे रहा है। उन दवाओं को खाने के बाद आपकी तबीयत एकदम सही हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर ने हमें चीज दी है वो क्या दी है बेटा, सर्विस प्रोवाइड करवाई है। क्योंकि जो डॉक्टर ने हमारे साथ चीज करी है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि डॉक्टर ने हमें क्या प्रोवाइड करवाई है बेटा, सर्विस प्रोवाइड करवाई है। और सर्विसेज का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब आप इन्हें छू नहीं सकते, आप इन्हें टच नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ फील कर सकते हैं। जिन चीजों को आप सिर्फ फील कर सकते हैं जो इनटेंजिबल नेचर की होती है। किस नेचर की होती है बेटा, इनटेंजिबल नेचर की होती है, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, आप सिर्फ इसे फील कर सकते हैं। उन्हीं सब चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्विसेज कहते हैं। सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर। इनटेंजिबल का मतलब होता है इसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इसे हम टच नहीं कर सकते, इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे लव होता है, जैसे अफेक्शन होता है, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे टच नहीं किया जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता। वैसे ही गुड्स होते हैं बेटा। गुड्स वो होते हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि इन्हें हम टच कर सकते हैं, इन्हें हम छू सकते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो गुड्स क्या होते हैं बेटा, वो टेंजिबल नेचर के होते हैं और सर्विसेज जो होती है वो इनटेंजिबल नेचर की होती है। तो बिजनेस जो है वो गुड्स से रिलेटेड भी हो सकता है और सर्विसेज से भी रिलेटेड हो सकता है। इसमें कोई डाउट आप लोगों को होना नहीं चाहिए कि गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज आखिर क्या क्या होती है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे देखिए। अब आपको सर्विसेज समझ में तो आ गया होगा। अब हम इसको किससे रिलेट करेंगे बेटा, बिजनेस से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे, अब हम इसे बिजनेस से रिलेट करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिजनेस सर्विसेज पढ़ रहे हैं। और सर्विसेज के बारे में हमें समझ में आ गया कि सर्विसेज वो होती है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है और दे आर इनटेंजिबल इन नेचर। अब सेकंड आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इसका नेचर क्या होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, यानी कि बिजनेस सर्विसेज का आखिर नेचर क्या है। हमें इसकी प्रकृति के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर जो बिजनेस सर्विसेज है उसका नेचर क्या होता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको इसके नेचर को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। कि अगर हम बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका नेचर क्या होता है।
तो सबसे पहले जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा है वो ही हम वापस से समझेंगे कि सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर। इनटेंजिबिलिटी होती है, क्या होती है बेटा सर्विसेज में? इनटेंजिबिलिटी होती है, मतलब इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इन्हें हम छू नहीं सकते, इन्हें हम छू नहीं सकते। दे कैन ओनली फील, ठीक है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं बेटा? सिर्फ हम इन्हें फील कर सकते हैं। ओके, ओनली फील, इसे हम क्या कर सकते हैं? बस हम इसे फील कर सकते हैं बेटा। गेटिंग माई पॉइंट? सो सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर। किस नेचर की होती है बेटा सर्विसेज? इनटेंजिबल नेचर की होती है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे कि गुड्स का होता है। सर्विसेज को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, ना ही हम इन्हें टच कर सकते हैं, ना ही हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं। दीज आर ओनली बी, मतलब दीज कैन ओनली बी फेल्ट। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? सेकंड होता है बेटा इनकंसिस्टेंट। सेकंड क्या होता है बेटा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? हम इसमें लिखेंगे सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट इन नेचर। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है बेटा? डॉक्टर के पास जब अलग अलग मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं बेटा, तो सबकी समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। तो डॉक्टर क्या करता है? सबको अलग अलग तरीके की दवाएं लिखता है। तो कहने का मतलब क्या है? सर्विसेज सबको एक जैसी नहीं दी जाती है। अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द क्लाइंट, सर्विसेज जो है बदल बदल के क्या करवाई जाती है बेटा? प्रोवाइड करवाई जाती है, बिकॉज सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट इन नेचर। तो आपको समझना पड़ेगा बेटा कि सर्विसेज जो होती है वो कंसिस्टेंट नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर, आपको सर्विसेज अकॉर्डिंग उसके हिसाब से देनी पड़ती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स की क्या होती है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट? तीसरा क्या आ जाएगा हमारा? इनसेपरेबिलिटी। तीसरा क्या है हमारा? इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है? सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो है वो दोनों चीजें ही सेम टाइम पे टेक्स प्लेस होंगी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में, हम बिजनेस सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन और कंजप्शन होगा वो सेम टाइम पे होगा। इसमें होगा सेम टाइम पे होगा। जैसे मान के चलिए आप कोई गुड्स खरीदने गए और दुकानदार के पास अभी गुड्स नहीं थे, तो आपने उसको पैसे दे दिए और आपने उससे क्या बोला कि मैं 2 दिन बाद आके गुड्स ले जाऊंगा। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग टाइम पे ना टेक प्लेस हो सकता था। लेकिन सर्विसेज में क्या होता है? डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कभी आपसे ये नहीं बोलेगा कि ये दवाएं आपको 10 दिन बाद खानी शुरू करनी है, नहीं। आप उसके पास जाओगे, वो हाथों हाथ आपको क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। तो बिजनेस सर्विसेज के अंदर क्या होता है? जो प्रोडक्शन और कंजप्शन होता है, ये दोनों चीजें ही सेम टाइम पे टेक प्लेस होती है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों की दोनों ही सेम टाइम पे क्या होगी बेटा? टेक प्लेस करेगी। लेकिन गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्शन कंजप्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्शन एंड कंजप्शन सेम टाइम पे ही होगा। गेटिंग माई पॉइंट? फोर्थ आ जाएगा बेटा हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक करके रखना। बेटा सर्विसेज की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है क्या? नहीं होती है। तो सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, कांट बी स्टोर्ड। क्या सर गुड्स को स्टोर करके रखा जा सकता है? हाँ, क्योंकि गुड्स की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन अगर हम बिजनेस सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बिजनेस सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, बिकॉज सर्विसेज इनटेंजिबल नेचर की होती है। दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। एंड द लास्ट इज इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है बेटा, इन्वॉल्वमेंट में मतलब ये होता है कि सर्विस के अंदर जो दोनों पार्टीज है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस लेने वाला, इन दोनों का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ पार्टीज। बोथ पार्टीज का मतलब क्या है? डॉक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है और पेशेंट है जो सर्विस ले रहा है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ पार्टीज यानी कि इन्वॉल्वमेंट दोनों का रहेगा। सर्विसेज के अंदर जो है दोनों ही पार्टीज का क्या रहता है बेटा? इन्वॉल्वमेंट रहता है। पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ पार्टीज का मतलब क्या है यहाँ पे?
कि सर्विसेज के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो दोनों का होता है, यानी कि आप जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस टेकर है, इन दोनों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो रहेगा ही रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर द नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, और इन्हें हम 5 IS के नाम से भी जानते हैं। 5 IS, 5 S का मतलब क्यों है? क्योंकि ये भी आई से स्टार्ट हो रहा है, इंटेंजिबल, ये भी आई से स्टार्ट हो रहा है, इनकंसिस्टेंसी, एंड ये भी इंसेपरेबिलिटी, ये इन्वेंट्री और ये इन्वॉल्वमेंट। तो इसे हम 5 IS भी कहते हैं नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज का। आई होप आपको बिजनेस सर्विसेज का नेचर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। इसको फटाफट से नोट कर लें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को जरूर छोड़ें बच्चों। सर्विसेज क्या होती है? दीज आर इंटेंजिबल इन नेचर एंड दे डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। आप कार खरीद के लेके आए तो वो आपने गुड्स परचेज किया, लेकिन जब आप उस कार की रिपेयरिंग करवाने जा रहे हैं तो वो सर्विस हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? एंड द 5 नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज आर इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री एंड इन्वॉल्वमेंट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ देना। जल्दी ही मिलूंगा आपसे लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।